महाराज जी के साप्ताहिक कथन संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसा कि हम तकरीबन 1 साल से महाराज जी की अलग अलग कथाएं, अलग अलग चीजें सुनते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम महाराज जी की एक बहुत बड़ी सीख के बारे में हम जानेंगे। जो सीख महाराज जी हमेशा सबको देते थे और खुद भी उनका पालन करते थे। महाराज जी की सब एक सीख थी कि सभी का आदर करो। और ये आदर, जो महाराज जी का कहने का मतलब है कि आदमी चाहे आपके बराबर का हो, चाहे आपसे ऊंचे स्तर का हो, चाहे आपसे नीचे स्तर का हो, सभी को समान आदर दिया जाए। जब भी महाराज जी कोई भंडारा करवाते थे तो चाहे वहाँ धनाढ्य सेठ हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे गवर्नर साहब हो, सभी नीचे बैठ के एक साथ खाना खाते थे। और महाराज जी किसी को भी कोई स्पेशल जो है वो तरीके से नहीं उनकी आप भगत करते, सबकी बराबर करते थे। और महाराज जी के आश्रम में सभी तरीके के लोगों का, सभी वर्गों के लोगों का स्वागत रहता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आज का समाज है वो पहले हम लोग बात करते हैं कि जो पुराने ज़माने में था कि भाई जातों के हिसाब से पूरा समाज वर्गीकृत था, और धीरे धीरे आते आते वो जातें तो समाप्त हो गई, पर उनकी जगह पैसों से हो गई। अगर हमारा कोई रिश्तेदार बहुत अमीर है तो उसको स्पेशल आप भगत मिलेगी, कोई हमारा रिश्तेदार गरीब है उसे कोई नहीं मिलेगी, कोई हमारा किसी ऊंचे पद पे बैठा कोई रिश्तेदार है उसकी हर बात सुनी जाएगी, कोई नीचे पद पे बैठा रिश्तेदार है उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है, इन सब चीज़ों से हम धीरे धीरे एक तरह के जाल में फंस जाते हैं, और जब हमें किसी भी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत होती है तो वो मदद हमें नहीं मिल पाती है। यही एक छोटी सी कहानी साझा करूँगा। एक मेरे पहचान में थे, बेचारे बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, बहुत नॉर्मल टाइप के परिवार से थे। तो उनके बहुत सारे भाई थे जो बहुत अमीर थे। जो उनके एक भाई थे, बड़े भाई, वो अमीर नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने सारे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, तो उनके पास पैसे नहीं थे, और वो बहुत रिटायर हो गए थे, सब भाइयों को पढ़ाया था, बहनों की शादी की थी, उन पे नहीं थे। पर उनके जो भाई थे वो बहुत करोड़पति अरबपति थे। तो कोई भी भाई उनके यहाँ आने की वो नहीं करता था, ज़रूरत नहीं समझता था, या उनको कोई इज्जत नहीं देता था। कुछ अगर उनके घर में परिवार है तो कोई बात नहीं करता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और वैसा ही धीरे धीरे उनके बच्चों में आदतें आती गईं। पर जब भी कोई उनके घर में ऐसा आयोजन होता जहाँ पर काम की ज़रूरत होती, तो उन व्यक्ति के जो थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो जाके वहाँ काम करती थी, खूब काम करती थी। ऐसा भी मेरे को देखा कि एक बार उनके एक भाई को हृदयघात हो गया और वो अस्पताल में थे। तो बेचारी उनकी जो पत्नी थी वो 20-20, 25-25 लोगों का खाना बना के ले जा रही थी, और इतने तक में भी किसी ने उनकी मदद नहीं करी। उन बेचारियों ने अपना थोड़ा बहुत सोना जो होगा वो बेच के 15-20 दिन उन लोगों को खाना किया। और जिस दिन उनका मतलब निकल गया, जिस दिन उनका मतलब निकल गया, उस दिन से फिर से उन्होंने उनसे बात करनी छोड़ दी। पर आगे जाकर हम देखा, मैंने जब आगे जाकर क्या होता है कि उनके बच्चे तो बिल्कुल सही निकल गए, जो वो व्यक्ति थे जो गरीब थे उनके बच्चे तो सही निकल गए। पर जो इनके बच्चे हैं, जो अमीर रिश्तेदारों के, कभी किसी पुलिस के चक्कर में, कभी किसी के चक्कर में, कभी कुछ कभी कुछ, हमेशा ही परेशान रहे। और जिस समय उनके एक भाई थे जो कि उन्हें बहुत तकलीफ देते थे, बड़े भाई को अपने, वो उनकी जब धर्मपत्नी मरी, अभी कोविड में उनकी जब मरी, तो उनको तो इवन उनका आखिरी चेहरा भी नसीब नहीं हुआ। वैसे ही उनके धीरे धीरे सारे भाई जो थे कुछ ना कुछ कलेशों में फंसे रहे। तो जो भी आदमी किसी की आदर सम्मान नहीं करता है, आदर किस चीज़ का करें, आदर ज्ञान का करें, आदर उम्र का करें, आदर रिश्ते का करें। मैं आजकल के बच्चों में एक बहुत गंदी बात देखता हूँ, वो अपने रिश्तेदारों को बड़ा नीचा समझते हैं। क्यों समझते हैं नीचा? क्योंकि जो उनके माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के सामने अपने किसी रिश्तेदार की बुराई कर रहे होते हैं, अपने किसी रिश्तेदार का मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो धीरे धीरे उनके बच्चे भी समझने लगते हैं कि अरे ये तो बेकार आदमी। आप ध्यान रखिए, कल की तारीख में आप जब परेशान होंगे तो आपके रिश्तेदार ही काम आएंगे। आपका भाई आपके साथ आके खड़ा होगा, पर कब खड़ा होगा? जब आपने उसको आदर सम्मान दिया होगा,
आपने उसकी जगह पर जाकर खड़े हुए होंगे तभी, अन्यथा कोई नहीं आएगा आपके पास। आज भी महाराज जी को समाधि लिए इतना समय हो गया, आज भी महाराज जी के भक्त हैं। क्यों? उन्होंने सभी का आदर किया, सभी का सम्मान किया। तो हमें हर आदमी का, चाहे हम पे कितना ही पैसा हो, चाहे हम कितने बड़े ओहदे पे बैठे हों, पर हमारे सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो भी हमारे घर आए, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, हम उन्हें उचित सम्मान दें। और जब हम उन्हें सम्मान देंगे तो वो दिल से आपका सम्मान करेंगे। यहाँ मान के चलिए, ऐसा बहुत जगह देखा है, जो आपका बहुत धनाढ्य रिश्तेदार होगा वो आपकी मदद नहीं करेगा, हाथ पैर से मदद नहीं करेगा, वो पैसा दे देगा। पर जो आपका एक गरीब रिश्तेदार होगा वो आपकी हाथ पैरों से भी मदद करेगा और आखिरी रुपए तक देगा। आज बड़ी हास्यास्पद बात बताता हूँ आपको। आज की तारीख में आप देखते हैं बहुत आपके आसपास लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े आडंबर करते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर कुछ बिल बकाया था, बहुत बड़ा बिल तो था नहीं, और मैं काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैंने भी अपना करियर शुरू किया था। उनके घर में जब मैं गया तो मैंने देखा उनके घर में एक बड़ी सी BMW खड़ी है। उस समय BMW कार बहुत बड़ी बात होती थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, एक आध देखी होगी। और बंदा का घर दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी के अंदर था। पहली बात तो जब हम गए तो हमारा स्वागत उनके दरबान और कुत्ते ने किया, खूब भौंके हम पे। दरबान ने हमें पूरी कोशिश की कि भगा दे वहाँ से, खूब बेइज्जत किया। इतने में वो व्यक्ति आ गए। हमने उनसे कहा, साहब ये आपका 890 रुपये का बिल है। और 890 रुपये का बिल मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि उस समय 890 थोड़ी बड़ी बात होती थी। तो 890 रुपये का बिल है, आप ये चुका दीजिए, मेरे को तकलीफ़ हो रही है, मेरा एजेंट आपके घर रोज़ आ रहा है पर आप नहीं दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। उसने पहले तो हमें खूब बेइज्जत किया कि मैं तुम्हारी कंपनी में इसको ख़रीद लूँगा, उसको ख़रीद लूँगा, ऐसा ख़रीद लूँगा, वैसा ख़रीद लूँगा। खूब हमें बेइज्जत किया। और उस बेइज्जती के बाद हमने कहा, जब आप इतना कुछ ख़रीद लेंगे तो 890 रुपये देने में क्या तकलीफ़ है? तो बंदा मुझे क्या बोलता, लिक्विडिटी प्रॉब्लम चल रही है, अगले महीने आना। और मैं वाकई आपको बताता हूँ, जब तक मैं बाहर निकला तब तक मेरी हंसी नहीं रुकी। और जब मैं बाहर आया, जो दरबान वहाँ हमारे को खूब बेइज्जत कर रहा था, मैंने उससे पूछा, भैया तेरे को तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है? बोला, अरे कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। खैर वो तो बात आई गई हो गई। तो जो ये धनाढ्य लोग होते हैं, वो लोग हमें सबसे ज़्यादा जो लोगों की बेइज्जती करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हर एक आदमी को नीचा समझते हैं। पर उनके जो जितने दावे होते हैं ना, अगर आप उनसे 100 रुपये मांग लेंगे तो उनके पास निकलेंगे नहीं। वहीं आपका जो घर का ड्राइवर है, आपके घर का माली, अगर कभी आप उनसे देखेंगे तो उनके पास इतने पैसे ज़रूर होंगे कि वो किसी अपने रिश्तेदार की मदद भी कर लेते हैं, शादी बारात में भी चले जाते हैं, सब काम करते हैं, पर तभी भी वो अपने पास पैसा रखते हैं। तो इसी तरह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें आदर जो है वो ज्ञान का करना चाहिए, हमें रिश्ते का आदर करना चाहिए, उम्र का आदर करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, उम्र का आदर, कभी कभी मैं देखता हूँ कि कई लोग अपने माँ बाप का आदर नहीं करते हैं, या अपने से बड़े लोगों का आदर नहीं करते हैं। तो ये आदर जो है बहुत ज़रूरी है। और अगर आप महाराज जी को मानते हैं तो सभी का आदर करें और सभी को यथोचित सम्मान दें। मान के चलिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भी सम्मान में वृद्धि होगी। इसी के साथ हम आज की कथा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।